अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले पूरे हफ्ते मुझे नज़ला ज़ुकाम रहा है, खांसी गला ख़राब रहा है, हेडेक रहा है, जिसकी वजह से मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कोई सिलाई का काम ही कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे अपना टेबल साफ़ कर लेना चाहिए। ये वाली कमीज़ आप देख रहे हैं, इसकी अभी भी चौक और दामन फोल्डिंग, इवन कि इसकी स्लीव्स की फोल्डिंग और इसकी फ़िटिंग बाकी रहती थी। बाकी ये पीसेस जो अलहदा कपड़े पड़े हुए हैं, जब तक नहीं मैं फेंकती, जब तक कि पूरी कमीज़ स्टिच ना हो जाए। कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है ना, जैसे कि आगे चल के देखेंगे ज़रूरत पड़ी मुझे। ये वाला ऑन एंड ऑफ़ का बटन मैंने दराज से मंगाया था। अगर मैं दराज पे रिलाई करके बैठी होती तो आपको 4-5 वीडियोस जो ड्रेसिंग मेनिया पे मिली हैं वो ना मिलती। मैंने सदर से जाके इसका बटन पता कर लिया था, वहाँ से 90 रुपये का मिला, दराज से 210 रुपये का मिला। हद होती है ना किसी चीज़ की। डिलीवरी चार्जेस के अलावा की बात कर रही हूँ। इसके बाद आपने ये वाली बुक जो देखी है, ये फेल्ट की बनानी मैंने आपको बताई हुई है। इसमें नीडल्स रखी हुई हैं। ये कभी ना कभी जाते आते मैं रख लेती होती हूँ अपने पास कि सुइयाँ अलहदा से क्या करनी, नलकियों से लगा लगा के चुभती रहती हैं। इसके बाद मैंने सारी चीज़ें यहाँ से उठाई हैं और यहाँ से मैंने हर एक चीज़ क्लीन करने की कोशिश की है, क्योंकि 1-2 दिन का भी गैप आ जाता है तो मिट्टी इतनी शदीद आ जाती है। ये लोशन मैंने गर्मियों में भी इस्तेमाल करना होता है हाथों के ऊपर, क्योंकि कपड़े स्टिच कर करके मेरे हाथ ड्राई हो चुके होते हैं। और देखें, कभी मैं आपके सामने मशीन साफ़ कर रही होती हूँ, कभी ये वाली जगह साफ़ कर रही होती हूँ। वेट टिशू से बेशक साफ़ कर रहे हो, वेट टिशू इट्सेल्फ आपके हाथों को ड्राई करता है। तो जो मैंने कहती हूँ, हमने ये इस्त्री लिया और इसके ऊपर हमारे पास ये आरा होता है, मिट्टी का टारा होता है, तो पानी के अंदर तो गंद आता ही है। तो ये मेरी भी इस्त्री के साथ होता है। मैंने बड़े बड़े टेलर्स के पास भी देखा है, बड़ी ख़राब कंडीशन में इस्त्रियाँ होती हैं, तो इसको साफ़ करना पड़ता है और रेगुलर बेसिस पे साफ़ करना पड़ता है, इससे पहले कि वो पत्थर बन जाए साफ़ कर दें। यहाँ से ये गद्दा सा भी उठा के मैंने सफाई की थी, ताकि मिट्टी का यहाँ से, यहाँ जो मैं गायब हो गई हूँ ना, सज्जे पास से सफाइयाँ कर रही हूँ, इसको तो मैं कर लेती हूँ कंप्लीट। फिर इसके बाद बारी आती थी कि मशीन के पोर्शन को हम किस तरीके से साफ़ करें, क्योंकि जब तक उसको भी साफ़ नहीं करती दिली सुकून तो मिलता नहीं है। मेरा मशीन का टेबल कम और चीज़ें रखने की जगहों का टेबल ज़्यादा है। स्कूल जाना हो, आना हो, बुरका और उसके ऊपर जिसे हम अबाया कहते हैं, स्कार्फ इसके ऊपर रख के चली जाती हूँ। फिर इसके बाद पानी की बोतल आपको इस पर नज़र आ रही है, मेरा हेयर ब्रश आपको इधर नज़र आ रहा है, कैचर्स नज़र आ रहे हैं। चॉक्स में आजकल इसके अंदर रखती होती हूँ और काफ़ी टाइम से, अब जब से नए लाई हूँ यही अभी तक यूज़ हो रहे हैं, नए मैंने नहीं निकाले। डोरी पाइपिंग का मैं काम कख नहीं करन रही, तो 3 मैं थे बंडल्स रखे हुए। अच्छा जी, अब इसको भी हम यहाँ से उठाते हैं और फिर इसके बाद हम चश्मा भी मैंने अलहदा से रखा हुआ है एक। इसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि मेरा जो चश्मा है जो मैं पहन रही हूँ, भले मैंने 6000 का बनवाया, कहने को आप देख लें क्वालिटी, यानी किसी इंसान की इतनी ज़्यादा पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है कि बेकार सी चीज़ें बना के दे दी हैं। तो जो सीधे साइड वाला शीशा है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब राह चलते अगर कभी ऐसा हो तो स्यापा पै जाएगा ना। फिर इसके बाद मैं आपको स्केल दिखा रही थी जो कि मैंने लिया था उर्दू बाज़ार से। ये आपको जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी शॉप से मिल जाता होता है। इतना बड़ा भावें इतना किसी की कुटाई लगाओ तो भावें इतना सीधियाँ लेना लगाओ। फिर इसके बाद आपको ये वाला जो ट्राईपोड नज़र आ रहा है, या फिर जिसे आप कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट ट्राईपोड, तो इसके बहुत सारे काम हैं। इसके ऊपर मेरा कैचर भी लग जाता है, इसके ऊपर गोरिल्ला ट्राईपोड को भी लगाया होता है, इसके ऊपर मैंने मोबाइल को भी लगाया हुआ होता है जब कभी पिनो अनअवेलेबल होती है। चले जी, यहाँ से सारी सफाइयाँ हो गई, एक्स्ट्रा कचरा चुक के मैं डस्टबिन च पानी है। फिर इसके बाद बारी आती है कि मेरा टेबल हो गया था साफ़, मैंने फ्लोर के ऊपर भी झाड़ू पोछा लगा लिया था। इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, 15 मिनट की थी, कोई 10 दफ़ा मैंने वॉइस ओवर करने की कोशिश किया, 15 दफ़ा मुझे खांसी हुई है, तो बार बार तोड़ के मज़ा क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। तो फिर मैंने ना वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दिया है। अब बारी आती है नीला का अगला सोइंग प्रोजेक्ट क्या होगा, वो ये वाला काला ड्रेस होगा। बाजू इसकी क्रिंकल शिफॉन की, ऊपर सारी आपको एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है। ये मेरी भतीजी का ड्रेस है, मेरी नाप का सिलेगा। शलवार का या ट्राउज़र्स का कपड़ा ये है, लॉन्ग लेंथ मैक्सी बन रही है, तो मैंने सोचा था पहले इसके साथ टाइट्स बना ले लिए जाएं। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलें कोई नहीं। ये वाला इसका फ्लेयर का कपड़ा है जो मेरे ख्याल 3.5 गज़ के बराबर है। ये इसके बॉटम पे लगने वाला पैच है और काफ़ी लंबा बन रहा है। अगर इसकी हम पेटी भी बना रहे हैं तो टोटल ये कितनी लंबी बनेगी, 51 इंचज़ लॉन्ग। मैंने मेजरमेंट्स पता करवाई, 51 इंचज़ लंबी तो मेरी फ़्रॉक नहीं बनती, तुमने इतनी लंबी पहन के क्या करनी है, मुझसे लंबा कद हो गया। चलो कोई नहीं। अभी इसके नीचे लगाने के लिए मैंने लेस भी ली थी जो अभी मिल नहीं रही थी। इसका ये वाला बॉडीज़ था जिसका सबसे बड़ा मसला था, और शुक्र है मैंने इसे डिले ही कर दिया था। इसकी चौड़ाई भी गले की बहुत शदीद किस्म की बड़ी है, लंबाई भी शदीद। ये मेरे जैसी बंदी भी नहीं पहन सकती इतनी चौड़ा गला, तो पहन लेती, लंबा नहीं पहन सकती थी इतना। तो मैंने क्या सोचा था कि इसकी बना लेते हैं वेस्ट कोट, जिसे हम कोटी कहते हैं, और उसकी वीडियो मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर कर दिया है।
अगर मैं इस गले की डेप्थ कम भी रखूँ, चले फ़र्ज़ करें जी 5 इंच बच्ची के हिसाब से रख लूँ, 15-16 साल की बच्ची हमारी है, तो फिर भी गले की चौड़ाई उसके हिसाब से, पतली सी तो होती हैं बच्चियाँ इस एज में, तो उसके हिसाब से काफ़ी वो थी, चौड़ाई गले का था। और दूसरा ये कि लंबाई इसकी पूरी थी, सही था। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, वो पब्लिश हुई है तो ही ये वीडियो आपके पास आई है। अब ये कपड़ा काफ़ी सी थ्रू था, इसके ऊपर मैंने बुकरम का भी इस्तेमाल किया है, कौन सी फ्यूजिंग इस्तेमाल की, सारी डिटेल्स आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि वो मेन वीडियो बनी है। इसके बॉटम पे लगाने के लिए ऑर्गेन्जा की वाली लेस है, जो पहले मैं लेके आई थी तो रॉ सिल्क के फैब्रिक के ऊपर थी, अब ये ऑर्गेन्जा पे आनी शुरू हो गई है। इसी दौरान कि मैं अपनी पिंक कलर का ये वाली कमीज़ आज के आज पूरी कर लूँ, नहीं तो हवाई चप्पल अम्मी की आनी थी और मैंने वजनी सी जोर ना कि तू अपने काम ही नहीं पूरे कर दिया। हालांकि अम्मी आज मुझे कह रही थी मेरी भी कमीज़ सी दो, तो फिर मैंने अपने लिए निम्को निकाली है ताकि साथ साथ कुछ खाऊं, साथ साथ कोई काम करूं। ये खा के तो खांसी और ज़्यादा लगती है, और मुझे मूँगफलियाँ गर्मी क्या सर्दियों में भी बड़ी शदीद पसंद है। नेल्स मैंने यहाँ पे अपने कट कर लिए हुए थे, मुझे सबसे बुरे लगते हैं लंबे लंबे नाखून। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये पेज के बदले आजकल ये जो कील चल रहा है, जैसे प्रेस करके आप प्रेशर फुट चेंज कर सकते हो, उक्का ही तो खा, इसको मैंने मंगा लिया और मैंने अपने हाथ लाल पीले करवा दिए हैं। इसलिए लाल पीले करवा दिए हैं कि ये लग के इसने मेरे नाखून का भी सत्यानाश किया। बड़े शौक से दिखा रही हूँ कि इसके 4 पीसेस होते हैं, इसको प्रेस करने के लिए इसमें स्प्रिंग होता है, इसके अंदर एक और एडजस्टमेंट्स होती हैं, और ये स्क्रू इसके अंदर से जैसे कन्ना कोके पाईदे होंगे या नक च कोका मतलब टॉप्स, तो उसको एडजस्ट करके मैं इसे यहाँ से प्रेस करने की कोशिश करूँ, हर मुमकिन कोशिश कर ली। मैंने निम्को क्या खानी थी, मैंने सारी ताकत इसी पे लगा दी कि किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसकी एडजस्टमेंट्स गलत की, मुझे लगा कि हाँ थोड़ी सी गलत है। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं भाई को बुला लूँ, हो सकता है कि वो कहते हैं ना कुछ ताकत वाले काम ऐसे होते हैं जो आदमी लोग सही कर लेते हैं। उसके ऊपर इतना ढेर सारा ऑयल लगा हुआ था, अक्सर होता ही है ना, मुझसे नहीं कोई काम होता तो मैं भाई को बुला लेती हूँ। पर ये पेज के शायद वो जो हमने कोका पहले डाला है वो कील थोड़ा और लंबा होता तो शायद। अब मसला ये था कि ना ए अगे जाता सी ना किल बाहर निकलता सी, मैं तो फंस गई दोनों तरीक़ों से। दराज के ऊपर से आइंदा मैंने कभी कोई चीज़ नहीं मंगवानी है। दराज ने COD के ऊपर 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने शुरू कर दिए कराची वालों के ऊपर, यहाँ तक ये बंद होता था। अब जब मैं इसके अंदर यूँ प्रेस करके एडजस्ट करूँ तो इसमें 2 स्पेसेस आनी चाहिए थी, एक हमारी जो ये गज़ है इसकी, और दूसरी स्पेस या गैप आना चाहिए हमारे फुट के लिए। बस एक ही चीज़ का स्पेस आ रहा है। क्यों? मैंने ये मशीन घर में बनाई हुई है, बाज़ार से नहीं लेके आई, मेड इन चाइना, मेड इन जापान है ये, तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। एक जितनी थिकनेस के गज़ होते हैं, क्या बना रहे हैं आप लोग पुर्जे, मुझे तो कख नहीं समझ आती है इन लोगों की। बहरहाल जी, आंदा से मेरा बाइकआउट है दराज के ऊपर से, मैं कुछ नहीं मंगाना। अमूमन सोइंग मटीरियल्स ही मंगाया करती थी, अब तो मैं दराज की एप्लीकेशन भी डिलीट कर देनी है। देखो हथा ना मेरा सत्यानाश करता है, हालांकि मैं इसकी चाहूँ कंप्लेन करना चाहूँ तो हो जाएगी। 200 रुपये का ये मेरे हाथ में आया, इसकी मैंने प्राइसेस देखी है 600 तक भी। अरे भाई, जब तक आपकी चीज़ काबिल इस्तेमाल ही नहीं है तो मेरे पैसे 200 क्या 50 रुपये क्या, मैंने हलाल कमाए हुए हैं, हराम जाते हैं इस तरीके से। बहरहाल जी, इसको हमने कर दिया है पास से, और फिर हम लोगों ने दोबारा ये मैं आपको एडजस्ट करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो इसमें एडजस्ट होके ही नहीं दे रहा। इस तरीके से इसमें आना है। एक चौड़ाई फुट की आनी चाहिए, दूसरी चौड़ाई आपके गज़ की आनी चाहिए, तब कहीं जाके बैलेंस होगा। बहरहाल जी, मुफ्ते खाते च गए पैसे, मैंने इसको साइड पे रख दिया। हो सकता है सिंपल मशीन के ऊपर भी तो फुट इतना ही चौड़ा होता है। देखो तस्वीर खींच के वो खाती जे फजूल क्वालिटी की चीज़ और मैंने दोनों की पिक्चर्स यहाँ डाल दी हैं। इसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए, मैंने पेज दोबारा लगा लिया। मैंने कहा नीला, हर वायरल चीज़ आइंदा से मंगाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। और पेज बेचारा कमबख्ती था, हाथ पे इतना ऑयल लग चुका था उसका, तो ये लग नहीं रहा था। फिर मैं दोबारा से इसे एडजस्ट किया है। फिर इसके बाद मैंने अपनी कुर्ती के चौक दामन को फोल्ड किया है, और यहाँ से इतना ऑयल लगा था पेज का छुट के जा रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, आज मेरे साथ बहुत बुरी हुई है। इसके बाद इसके सिर्फ बाजू के आगे पलटा लगा है, क्योंकि बाजू की लेंथ छोटी हो जानी थी। अगर 2 इंच इसके अंदर से फोल्ड करती तो मैंने ना चौक दामन फोल्ड करके अपनी कुर्ती पूरी कर ली है। मुबारक दे मुझे, मैं कोई ना कोई काम अधूरा। आज की इस वीडियो में भी मैंने ये कपड़ा दिखाया। एक बहन कहती है एक ही कपड़े के ऊपर आप इतनी सारी वीडियोस बना देती हैं, तो मैं कहती हूँ कि हर दफ़ा मैं वक्री चीज़ खानी है। अच्छा, एक बहन ने कहा था कि बाजू अलहदा से बताएं। देखिए, मैं साइड की फिटिंग अलहदा करती हूँ, स्लीव की फिटिंग अलहदा करती हूँ, फिर ऑल राउंड स्टिच करती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि बाजू को जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उस पर खिंचान नहीं पड़ती। अगर आप कहें बाजू लगाने के बाद फिर दोबारा से मैं साइड की फिटिंग करूँ तो फिर औखा होता है। पूरी कमीज़ दिखा दी है मैंने आपको, इसी तरह ही दिखा सकती थी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपको इस मैक्सी को स्टिच करना बताऊँ या फिर कुछ और मज़ीद। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। रब रखा फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।